हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल प्रवीण एनालाइजर में स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम देने वाले हैं यूपीएसआई का टेक्स्ट बुक पर टेस्ट, जो कि एक चैप्टर टेस्ट है। और ये चैप्टर है यहाँ पे चैप्टर नंबर 9 है जनरल नॉलेज का ये चैप्टर है। पोस्ट गुप्ता है, यानी कि गुप्त वंश का चैप्टर टेस्ट है। तो इसको हम करेंगे। तो अभी पेन और कॉपी लेकर बैठिए और साथ ही में मिलकर इस टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं। तो चलिए इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया है। तो इसको हम हिंदी में अटेम्प्ट करेंगे, तो हिंदी पे हम क्लिक कर लेते हैं। और यहाँ पे डिक्लेरेशन के लिए चेक बॉक्स बना हुआ है, तो इस पर हम क्लिक करके आई एम रेडी टू बिगिन क्लिक करेंगे तो हमारा टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। चलिए हम अपना टेस्ट स्टार्ट करते हैं। आई एम रेडी टू बिगिन करके हमारा टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। पूरे 10 क्वेश्चन है और 5 ही मिनट टाइम मिले हैं, तो इसको जल्दी जल्दी करके हम आगे बढ़ेंगे। चलिए पहला प्रश्न दिया हुआ इसमें, रत्नावली प्रियदर्शिका और नागानंद नाटक पर लिखी गई पुस्तकें थीं। तो कौन सा है? बाणभट्ट, कृष्णदेवराय, अमोघवर्ष, नृपतुंग, और इसमें चौथा ऑप्शन दिया है हर्षवर्धन। तो कौन सा हो जाएगा? पहले प्रश्न नंबर पहले का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जिसमें ऑप्शन नंबर 4 में दिया है हर्षवर्धन। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में है, निम्नलिखित में से किस पल्लव राजा ने महाबलीपुरम या मामल्लपुरम की स्थापना की थी? तो ऑप्शन में दिया है महेंद्र वर्मन प्रथम, परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन और विष्णु सिंह। तो कौन सा हो जाएगा? हमारा प्रश्न नंबर दूसरे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जिसमें दिया है नरसिंह वर्मन हमारा सही होगा। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। इसमें दिया है भवभूति की शासक का दरबारी कवि था। भवभूति की शासक का दरबारी कवि था। तो इसमें दिया है चंद्रगुप्त, यशोवर्मन, चंद्रगुप्त द्वितीय और हर्षवर्धन। तो कौन सा हो जाएगा? हमारा प्रश्न नंबर तीसरे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जिसमें दिया है यशोवर्मन भवभूति का भवभूति इसके दरबारी कवि का था। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 4 में दिया है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम पल्लव शासक था? अंतिम पल्लव शासक कौन था? तो इसमें दिया है आदित्य वर्मन, नरिपतुंगा, नंदीवर्मन, अपराजित वर्मन। तो कौन सा हो जाएगा? हमारा प्रश्न नंबर चौथे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जिसमें दिया है अपराजित वर्मन पल्लव वंश का अंतिम शासक था। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में दिया है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय को महायान का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है? ऑप्शन में दिया है इसमें तक्षशिला, वल्लभी, विक्रमशिला और नालंदा। तो कौन सा हो जाएगा? प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 4, जिसमें दिया है नालंदा को महायान का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में है कि पुलकेशिन द्वितीय निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? पुलकेशिन द्वितीय किस राज्य से संबंधित थे? तो दिया है इसमें चालुक्य, पांड्य, चेर और राष्ट्रकूट। तो कौन सा हो जाएगा? प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 1, यानी कि चालुक्य ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश राजवंश से थे। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में दिया है, निम्नलिखित में से किस वंश के संस्थापक दंतिवर्मन या दंतिदुर्ग थे? दंतिवर्मन किस वंश के संस्थापक थे? तो इसमें ऑप्शन में दिया है चेरा, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। तो कौन सा हो जाएगा? प्रश्न नंबर 7 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जिसमें दिया है राष्ट्रकूट। ऑप्शन नंबर 4 में राष्ट्रकूट सही होगा, यानी कि दंतिवर्मन राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गुप्त वंश के पतन के बाद शासन करने वाला पुष्यभूति वंश की राजधानी थी? तो इसमें से हो जाएगा हमारा ऑप्शन दिया है मगध, पाटलिपुत्र, थानेसर और वल्लभी। तो प्रश्न नंबर 8 का हमारा हो जाएगा थानेसर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है हमारा सही होगा। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में दिया है, ऐहोल शिलालेख की रचना किसने की? तो ऑप्शन में दिया है कंबन, रविकीर्ति, पुलकेशिन द्वितीय और हरिसेन। तो कौन सा आ जाएगा? प्रश्न नंबर 9 का हो जाएगा हमारा रविकीर्ति, जो कि दिया ऑप्शन नंबर 2 में हमारा यही सही होगा। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 10, जो कि हमारा लास्ट प्रश्न है। इसमें दिया है मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति का लेखक कौन था? यानी कि जो मिहिर भोज था
उनकी ग्वालियर प्रशस्ति का लेखक कौन है या कौन था। तो प्रश्न नंबर 10वें में हमारा हो जाएगा दिया इसमें नागभट्ट, वत्सराज, बालादित्य और इसमें कक्कुक दिया है। तो उसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि जिसमें बालादित्य ग्वालियर मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति का लेखक है। चलिए टेस्ट को हम सबमिट कर लेते हैं। हमने पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं। नोट अटेम्प्ट एक आंसर नहीं दिया गया, इसको हम सेव कर लेते हैं। यहाँ पे हो गया हमारा सबमिट। 10 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट हो चुके हैं। हमारा टेस्ट सबमिट हो चुका है। यहाँ पे दिया है ओवरऑल परफॉर्मेंस समरी यानी कि हमारा रैंक 1 आया है। सिर्फ यहाँ पे बस 2260 ही लोग थे, तो इसमें हमारा रैंक 1 आया है इतने कम ही में। तो हमारा रैंक 1 आ गया है। यहाँ पे हमने पूरे 25 नंबर हमने पूरे प्राप्त किए। यहाँ पे 10 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए थे और एक्यूरेसी और परसेंटाइल हमारी दोनों 100% है। यहाँ पे टॉपर्स के साथ कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे दिया है हमारा और टॉपर्स का जो है बाकी सब सेम ही है। यहाँ पे हमारा टाइमिंग अलग अलग है, यानी कि हमने इसको 4 मिनट में किया और टॉपर्स ने इसको 3 मिनट में किया है। चलिए इसका हम सोल्यूशन देख लेते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टेस्ट का हमारा टेस्ट का देना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है टेस्ट का सोल्यूशन देखना, यानी टेस्ट को एनालाइज करना भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने पूरे 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए एकदम सही सही। यहाँ पे इसको देख लेते हैं। यहाँ पे इंग्लिश में है तो इसको हिंदी में कर लेते हैं हम। यहाँ पहला प्रश्न था रत्नावली प्रियदर्शिका और नागानंद नाटक पर लिखी गई पुस्तक कौन थी। तो हमने लगाया था इसमें ऑप्शन नंबर 4 को हर्षवर्धन, जो कि हमारा सही था। इसमें कुछ सोल्यूशन में इसका उत्तर डी दिया हुआ है। यहाँ पे इसके की पॉइंट है, इनको हम जल्दी जल्दी देखकर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे इसके की पॉइंट है, इनको पढ़ लीजिए वीडियो को स्टॉप करके। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में दिया है निम्नलिखित में से किस पल्लव राजा ने महाबलीपुरम या ममल्लपुरम की स्थापना की थी। तो इसमें प्रश्न नंबर दूसरे का हमारा हो गया था नरसिंह वर्मन, जो कि हमने सही लगाया था। यहाँ पे इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। नरसिंह वर्मन के बारे में दिया गया, इसको आप पढ़ लीजिए वीडियो को स्टॉप करके। एडिशनल इन्फॉर्मेशन को भी पढ़ लीजिए, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में दिया था कि भवभूति की शासक के दरबारी कबीर थे। तो यहाँ में और यशो वर्मन हमने लगाया था, जो कि हमारा सही है। आप मिला लीजिए कि आपने क्या लगाया था। और यहाँ पे इसका सोल्यूशन दिया है। भवभूति के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु दिया गया है और राजा यशोवर्मन के साथ संबंध क्या था इनका, ये भी दिया गया है। और इनके समकालीन विद्वान कौन कौन थे ये भी दिया गया, इनको अभी पढ़ लीजिए। और भवभूति की प्रमुख इनकी कीर्तियाँ क्या कौन कौन सी कीर्तियाँ हैं यहाँ पे दिया गया है, इनको आप पढ़ लीजिएगा। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन अंतिम पल्लव शासक था। तो हमने इसमें ऑप्शन नंबर 4 जो कि अपराजित वर्मन लगाया था। तो अपराजित वर्मन ये पल्लव शासक के अंतिम शासक थे। और यहाँ पे इसका सोल्यूशन दिया गया है, इनको आप पढ़ लीजिए। की पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये की पॉइंट, इनको पढ़ लीजिए। आगे दिया गया है यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इनको भी पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये पल्लव वंश के बारे में दिया गया है और यहाँ पे आदित्य चोल के बारे में बताया गया, इनको भी पढ़ लीजिए। और यहाँ पे सिपुरम्बियम का युद्ध जो था उसके बारे में यहाँ पे दिया गया। और यहाँ पे उसके नीचे महाबलीपुरम के बारे में भी बताया गया है, इनको भी पढ़ लीजिए। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 5 को। प्रश्न नंबर 5 में क्या था कि निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय को महायान का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। तो हमने नालंदा को लगा था, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। यहाँ पे उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें दी गई है, महत्वपूर्ण बिंदु है, इनको पढ़ लीजिए, हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके नीचे भी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इनको भी पढ़ लीजिए। तक्षशिला के बारे में दिया गया है। तक्षशिला के बारे में हमारे एग्जाम में बहुत ही कुछ इसी से रिलेटेड पूछते हैं, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इनको आप पढ़ लीजिए। वल्लभी के बारे में दिया गया है 2-3 बिंदु, इनको भी पढ़ लीजिए। विक्रमशिला के बारे में भी 3 बिंदु दिए गए हैं, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो इनको आप पढ़ लीजिए। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में है कि
पुलकेशिन द्वितीय ने निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? पुलकेशिन द्वितीय निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? तो हमने चालुक्य से लगाया था, चालुक्य से संबंधित थे पुलकेशिन द्वितीय। और यहाँ पे इसके सोल्यूशन में कुछ की पॉइंट दिया गया, इनको पढ़ लीजिए, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इनको पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इनको भी पढ़ लीजिए, हमारे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे चेरा वंश के बारे में भी दिया गया है, तो इनको भी पढ़ लीजिए, हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में दिया गया था कि निम्नलिखित में से किस वंश के संस्थापक दंतिवर्मन या दंतिदुर्ग थे? दंतिदुर्ग किस वंश के थे? तो वो थे राष्ट्रकूट वंश के। यहाँ पे सोल्यूशन में की पॉइंट दिया गया है दंतिवर्मन या दंतिदुर्ग के बारे में यहाँ पे दिया गया है, तो इनको पढ़ लीजिए। यहाँ पे दिया गया है राष्ट्रकूट वंश के थे। जिसके नीचे दिया गया एडिशनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इनको पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है, आपके लिए भी बहुत जरूरी है। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गुप्त वंश के पतन के बाद शासक करने वाला पुष्यभूति वंश की राजधानी थी? तो इसमें हम लोगों ने लगाया था हमने थानेसर को, जो कि हमारा बिल्कुल सही है। यहाँ पे इसका सोल्यूशन दिया गया है पुष्यभूति के बारे में। यहाँ पे कुछ बिंदु दिए गए हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इनको पढ़ना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। इनको आप पढ़ते रहिए वीडियो को स्टॉप करके। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में दिया था कि ऐहोल शिलालेख की रचना किसने की थी? ऐहोल शिलालेख की रचना रवि कीर्ति ने की थी, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हमने सही लगाया था। यहाँ पे इसका सोल्यूशन दिया गया की पॉइंट रवि कीर्ति के बारे में, इनको पढ़ लीजिए, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी दिया गया है कंबन के बारे में, पुलकेशिन द्वितीय के बारे में, हरिसेन के बारे में, तो ये हमारे लिए तीनों पॉइंट ये भी बहुत ज़रूरी है, आप पढ़ लीजिएगा इनको। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 10, जो कि हमारा लास्ट प्रश्न है। इसमें कहा था कि मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति का लेखक कौन था? मिहिर भोज की जो ग्वालियर प्रशस्ति है उसका लेखक कौन था? तो हमने ऑप्शन नंबर 3 जो कि बालादित्य इसके लेखक हैं, यहाँ पे है बालादित्य इसके लेखक हैं, तो हमने सही लगाया था। यहाँ पे की पॉइंट दिए गए हैं सोल्यूशन में इनके, तो इनको आप पढ़ लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, आपके लिए भी। यहाँ पे कुछ इसके नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया गया, ये भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना प्रश्न ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं की पॉइंट से, इन्हीं सोल्यूशन में दी गई चीज़ों से आगे टेस्ट में भी प्रश्न बनते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होंगे, तो इनका पढ़ना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे नागभट्ट प्रथम के बारे में दिया गया है, तो इनके बारे में पढ़ लीजिए। नीचे वत्सराज के बारे में, तो वत्सराज के बारे में तो इसको भी पढ़ लीजिए आप। यहाँ पे नीचे नागभट्ट द्वितीय के बारे में दिया गया, इनको भी पढ़ लीजिए। और इनके नीचे मिहिर भोज के बारे में दिया गया, इनको भी पढ़ लीजिए, हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे पूरे 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। और आपने अगर सही लगाया था तो बिल्कुल ही सही, इसी तरह आप सही करते रहिए। और आप अगर आपका गलत हो गया था तो आप उसको मिला लीजिए कि आपने क्या गलत लगा दिया था, और फिर उसके बाद आपको ये देख लीजिए कि क्या सही लगाना था, तो बाद में दोबारा ऐसी गलती ना हो, उसको मिलाते चलिए। तो चलिए दोस्तों, ये था आज का यूपीएससी का टेस्ट, और आपने कितना सही जवाब दिया, आपके कितने आंसर सही हुए और आपका स्कोर क्या रहा, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगले टेस्ट की वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच सके, जिससे कि इस टेस्ट को या हर एक टेस्ट को हम एक साथ ही में अटेम्प्ट कर पाएँ। और हमारे इस चैनल पर टेक्स्ट बुक के जितने भी टेस्ट हैं, मॉक टेस्ट हो गए, प्रीवियस ईयर टेस्ट हो गए, सेक्शनल टेस्ट हो गए, चैप्टर टेस्ट हो गए, इन सभी के टेस्ट हम डेली बेसिस पे करवाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो भी स्टूडेंट टेक्स्ट बुक के इस प्रीमियम फीचर को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए ये हमारा चैनल बहुत ही हेल्पफुल है। यहाँ पे सारे टेस्ट मिल जा रहे हैं, जो कि सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।